अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। धर्म स्नेह आत्मा पूजा के संबंध में हमारे आचार्य समदभट्ट स्वामी ने रत्नकांड साहबकाचार्य में बहुत अच्छी एक श्लोक लिखा है। आचार्य समदभट्ट स्वामी बहुत तार्किक आचार्य थे। समदभट्ट स्वामी ने जो श्रावकाचार लिखा रत्नकांड श्रावकाचार देखे जाएं तो 32 है, लेकिन 32 श्रावकाचार में अगर सिरमौर है कोई श्रावकाचार तो रत्नकांड श्रावकाचार अपने जीवन में एक बार जरूर पढ़ना। उसमें आचार्य समदभट्ट स्वामी ने लिखा है, उच्चैर गोत्र प्रणीति भोगो दानाद उपासनात पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्तुनात कीर्ति कीर्तेषु। आप विचार करके रखना आचार तपोनिधिषु। आचार्य समदभट्ट स्वामी उस ग्रंथ में कह रहे हैं उच्च गोत्र प्रणीति, अगर आपको उच्च गोत्र की प्राप्ति हुई है तो क्यों? भोगो दानाद उपासनात पूजा, जो भोगों की प्राप्ति हो रही है वो क्यों? भक्ति सुंदर रूपम, अगर सुंदर रूप की प्राप्ति हो रही है तो क्यों? ख्याल करना। आचार्य इतना ही कह रहे हैं कि जो तुम भगवान की पूजा करते हो, जैसे जैसे तुम भगवान को गुरुओं को प्रणाम करते हो, जैसे जैसे तुम पूजा आदि में आहार आदि में दान आदि करते हो और जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते हो तुम्हें सारी चीजें सहज मिलना शुरू हो जाती हैं। हम जो पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम जो मंदिर आने का प्रयास कर रहे हैं, हम जो भगवान के पास या गुरुओं के पास जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसे ड्यूटी मत समझना, इसे कर्तव्य समझना। ड्यूटी में और कर्तव्य में बहुत अंतर होता है। ड्यूटी का मतलब है करना ही है, जाकर हो आओ पास हो जाओगे। ड्यूटी में समय पे जाओ समय पे आ जाओ। और कर्तव्य का मतलब इतना है कि अंदर से उत्साह पूर्वक करने का प्रयास करना। ड्यूटी में ब्यूटी दिख सकती है लेकिन कर्तव्य में कल्याण छिपा हुआ है। ड्यूटी बाहर का विषय है और कर्तव्य अंदर का विषय है। ड्यूटी बाहर की दुनिया से जोड़ती है और कर्तव्य अंदर की दुनिया से जोड़ता है। ख्याल करके रखना, माँ बाप अपने बच्चों का पालन ड्यूटी से करते हैं या कर्तव्य से करते हैं? हाँ भाई, ड्यूटी है निभाना पड़ेगी, बच्चों को तैयार करो, बच्चों को सजाओ, बच्चों को स्कूल पहुंचाओ, ड्यूटी तो नहीं है ना। ख्याल करो, आप दुकान पर ड्यूटी के लिए जा रहे हो या कर्तव्य के लिए जा रहे हो? हाँ, ड्यूटी है, दुकान जाएंगे तो पैसा कमाएंगे। ख्याल करके रखना, माँ बाप जैसे बच्चों को कर्तव्य के माध्यम से पालन करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भगवान के पास कर्तव्य के लिए आना चाहिए। और जब हम कर्तव्य के साथ भगवान के पास आते हैं तो कर्तव्य का पहला का हमसे कहने का प्रयास करता है कि अब तुम्हारा कल्याण शुरू होगा। और कर्तव्य का पहला का कल्याण से शुरू होता है। और जैसे तुम कल्याण के पथ पर शुरू होते हो तो कल्याण करते करते कल्याणक की भूमिका बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात। आप विचार करके रखना, कल्याण करते करते कल्याणक की भूमिका बन जाती है। और कल्याणक में भी कितने का है? एक शुरू में भी का है कल्याणक, है ना, एक लास्ट में भी का है। ख्याल करके रखना, शुरू का कहता है कि तुमने कर्तव्यों का पालन किया,
तो कल्याणक पर आए, कल्याण किया, और कल्याणक के बाद तुम्हारा कल्याणक हुआ तो का शुरू का कहता है कर्तव्य का पालन किया, तो आखिरी का कहता है अब कर्मों का क्षय शुरू होगा और तुम्हारा सिद्धालय की व्यवस्था बनती चली जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करना। कितने कर्तव्य हैं आपके? कितने कर्तव्य? देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय संयमस्तपा, दानम चेति गृहस्थानाम सत्कर्मणानि दिने दिने। आचार्य पद्मनंदी पंचदशी काय में कहते हैं देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, दान, तब आप विचार करके रखना ये सत्कर्मणानि दिने दिने, ये 6 कर्तव्यों का पालन करो। मैंने एक युवा से बोला कि 6 कर्तव्यों का रोज पालन करना चाहिए। उसने कहा मैं महाराज रोज करता हूं। मैंने कहा आज तक मैंने देखा नहीं, आपने कैसे 6 कर्तव्यों का पालन किया? उसने भी एक श्लोक बना रखा था, ये आचार्य पद्मनंदी का श्लोक था, उसका श्लोक इससे भी सुंदर था। बोला महाराज मेरा भी एक श्लोक है, सुन लो आप। 6 कर्तव्य मैं पूरे करता हूं। कौन कौन से? धनोपास्ति, आप विचार करना। उसने 6 कर्तव्य हमें अपने बताए। धनोपास्ति, देव पूजा, गुरुपास्ति, देव पूजा, गुरुपास्ति उसका अलग ही था। धनोपास्ति, सेवटम बूट पालसम, सिनेमा होटल नामचा सरकर्मणानि दिने दिने। उसने कहा महाराज मैं 6 कर्तव्यों का रोज पालन करता हूं। कौन कौन से? प्रयाते से धनोपास्ति, श्रीगटम बूट पालसम, सिनेमा होटला नामचा सत्कर्मणानि दिने दिने। सबसे ऊपर में धनोपास्ति, धन की उपासना करना आता हूँ। सिरगटम, मैं सिगरेट पीता हूँ। धनोपास्ति, सिरगटम बूट पालसम, मैं सुबह से अपने जूतों को चमकाता हूँ। सिनेमा, कभी कभी सिनेमा भी जाता हूँ। होटला नामचा, होटल में भोजन करने जाता हूँ। ये 6 कर्तव्य मैं रोज पालन करता हूँ। ख्याल करो, इन 6 कर्तव्य संसार के कारण ही, संसार ही व्यक्ति ही करेगा। लेकिन जब हमारे मन में ये भाव आता है देव पूजा, गुरु उपास्ति का, तो देव पूजा 6 कर्तव्यों को आप मंदिर में रोज करते हैं। और आप ख्याल करके रखना, कोई भी एक कर्तव्य आपने कर लिया तो 6 कर्तव्य अपने आप हो जाएंगे। देव पूजा करना आपने शुरू कर दिया, 6 कर्तव्य कैसे पूरे होंगे? देव पूजा करने के लिए आते हो, एक अर्घ आपने गुरु को भी चढ़ा दिया। कौन सा अर्घ हो गया? कौन सी पूजा हो गई? गुरु पूजा। देव पूजा, उसके बाद गुरु उपास्ति, आपने गुरु को अर्घ चढ़ा दिया तो गुरु उपासना भी हो गई। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, आप जब जिनवाणी को पढ़ते हैं तो स्वाध्याय भी हो गया। देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय। संयम, जितनी देर मंदिर में खड़े हो सब चीजों का त्याग करके आ गए हो, संयम भी हो गया। संयम के बाद कौन सा आया? तप, आप एक स्थान पर खड़े होकर पूजा कर रहे हो, ये आपका तप हो गया। उसके बाद कौन सा आया? दान, आप घर से सामग्री लेकर आए हो और चाहिए तो दान भी हो गया। केवल पूजा करने का नियम आपका अगर हो जाए, देव पूजा करने का नियम हो जाए, 6 कर्तव्य रोज पालन कर सकते हो। आपके मन में आएगा कि महाराज अब मुनि नहीं आएंगे तो हम कैसे? नहीं, उनका आपने अर्घ चढ़ा दिया तो भी उपासना होगी। 6 कर्तव्य ख्याल करो। सबसे पहले कहा देव पूजा, तो भगवान तुम्हारी पूजाओं से प्रसन्न नहीं होते। हम लोग सोचते हैं कि हमारी जो हमने पूजा कर ली तो भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान तुम्हारी पूजाओं से प्रसन्न नहीं होते। एक बात का ख्याल करके रखना, भगवान तुम्हारे भावों से खुश होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण जरूर सुनाना चाहूंगा। एक बालक सोचने लगा मुझे मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाना है। मंदिर में सहज आ जाता था दर्शन करने के लिए, लेकिन एक बार उसके मन में ये भाव आया कि मुझे सम्मेद शिखर की वंदना करने जाना है। ये सत्य घटना है, आप विचार करके रखना। सम्मेद शिखर तीर्थ महात्म्य में लिखी है घटना। एक घटना उस समय की है जब गाड़ियां नहीं चलती थी, बैलगाड़ियों से लोग जाते थे। तो नगर के सेठ जा रहे थे तो उस बालक ने कहा अपनी माँ से कि मुझे भी सम्मेद शिखर की वंदना करना है। ख्याल करना, सम्मेद शिखर आज बहुत
नज़दीक और सरल हो गया। पहले सम्मेद शिखर की यात्रा आसान नहीं थी। पालगंज से यात्रा शुरू होती थी। पालगंज के राजा के पास सम्मेद शिखर था। अगर इतिहास देखा जाए तो आज से 500 साल पहले किसी को पता ही नहीं था कि सम्मेद शिखर है क्या, कहाँ है। किताबों में लिखा था, किताबों में पढ़ते थे पूरब की ओर सम्मेद शिखर है, पूरब की ओर बहुत बड़ा पहाड़ है, वो सम्मेद शिखर है। आज से 500 साल पहले कोई सम्मेद शिखर जानता ही नहीं था। अब आप कहोगे महाराज सम्मेद शिखर तो शाश्वत है, हमारे जिनागम में लिखा है 24 तीर्थंकर हमेशा सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं। तो ये आपको 500 साल पहले का इतिहास, सम्मेद शिखर कहाँ है आप आश्चर्य करेंगे, अभी भी अपने को नहीं पता है। 500 साल पहले एक साधु निकला, ग्रंथों में पढ़ के निकला कि सम्मेद शिखर पूरब की ओर हमें जाना है, और वो ढूंढते ढूंढते पहाड़ों को तलाशते तलाशते जब निकला तो निकलते निकलते मुर्शिदाबाद तक पहुंच गया। मुर्शिदाबाद तक पहुंचने के बाद उसे लगा कि हम दूर निकल आए हैं, यहाँ पर कोई बड़ा तीर्थ नहीं दिखता, बड़ा पहाड़ नहीं दिख रहा है। तो जब वो वापस लौटा तो अब उस 500 साल पहले साधु जो आया उसने इस तीर्थ को सम्मेद शिखर बताने का प्रयास किया। लेकिन हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत है और हमारे जिनागम की श्रद्धा इतनी मजबूत है कि हमारा शाश्वत सिद्ध चीज सम्मेद शिखर यही है। नहीं तो अब कल से तुमको महाराज असली कौन सा है। आप ख्याल करके रखना, गवर्नमेंट की जाकर देखने का प्रयास करोगे। गवर्नमेंट में झारखंड में, पहले ये बिहार में था, फिर झारखंड में हो गया। आप ख्याल करो सम्मेद शिखर पहले बिहार में था लेकिन फिर बाद में झारखंड में हो गया। मुझे तो कभी ये लगता है कि बिहार और झारखंड दोनों नामों में सम्मेद शिखर है, तो कारण क्या है? जहां से भगवान ने शाश्वत विहार किया वो बिहार खंड हो गया। सबसे ज्यादा साधु संतों ने बिहार में ही किया है। उनका बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर देखा जाए तो भगवान महावीर ने बहुत विहार किया। सबसे पहली देशना उनकी हुई तो बिहार में, राजगिरी बिहार में है, और गौतम बुद्ध भी सबसे ज्यादा भ्रमण किए तो बिहार में। तो इसलिए उस नगर का नाम ही पड़ गया बिहार। और झारखंड में सम्मेद शिखर क्यों आ गया? क्योंकि जहां भगवान ने कर्मों को झाड़ दिया वो झारखंड हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहां भगवान ने कर्मों को झाड़ दिया वो झारखंड हो गया, तो उनने नाम सही रखा, झारखंड में सम्मेद शिखर। अब ख्याल करके रखना, गवर्नमेंट के उसमें जाकर देखेंगे कि सम्मेद शिखर पहाड़ कहाँ है, तो वहां लिखा है कौन सा पहाड़? कलुआ पहाड़। कलुआ पहाड़ को ही सम्मेद शिखर लिखा है। वहां पर लिखा है 2 पहाड़ होंगे, बीच में सड़क जा रही होगी, और वहां 20 तीर्थंकर होंगे। वहां से 20 तक 720 तीर्थंकर हैं और 20 की मूर्ति बनी है वहां पर। कलवा पहाड़ गए आप लोग? कोई नहीं गए? गया जाओ तो गया से 50 किलोमीटर पे है। इतना सुंदर पहाड़ है, आपको वहां महसूस होगा यहां से हमारे भगवान मोक्ष गए होंगे। मैं भी चल के अचानक वो जब हमने सुना था, लेकिन अब उसमें झंझट में नहीं पड़ जाना कि यही सम्मेद शिखर है। वो गवर्नमेंट ने तो लिख रखा है वहां 20, और ऐसी पहाड़ पर मूर्ति घुस के जाना पड़ता है, गुफा के अंदर से जाना पड़ता है। अब हम लोग गए नहीं तो हिंदुओं ने वहां पर अपना मंदिर बना लिया, बहुत बड़ा उनका तीर्थ बन गया, एक माँ का मंदिर बना लिया उन्होंने। लेकिन वहां पर अपनी मूर्ति पर भी सिंदूर चढ़ाते हैं। अपनी जो है जैन के डिपार्टमेंट में है वहां पर नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन जो उनके मंदिर में अपनी मूर्ति है और वो जाने देते हैं गुफा के अंदर। बहुत वो मूर्ति किसी ने खंडित भी कर दी तो सरकार ने उस मूर्ति को बैठा ला, और इतनी सुंदर मूर्ति है आपका मन नहीं होगा वहां से हटने का। लेकिन वो मूर्ति की पूजा वो लोग करते, मना नहीं करेंगे आपको, आप भी आइएगा, सिंदूर चढ़ाते। तो विचार करके रखना, इस शाश्वत सिद्ध से सम्मेद शिखर की वंदना पहले बहुत मुश्किल थी, महीनों पहले से विचार करते थे। मैं अपना जीवन का उदाहरण दूं, जब मैं बहुत छोटा सा था, 95 में आया था, 95 नहीं, वो तो घर छोड़ दिया था, 90 में संभावित में सम्मेद शिखर आया था। बहुत
पहले से वहाँ पर वंदना करने के लिए, तब ये सड़कें नहीं बनी थी जो अभी बन गई। उसके पहले 500 साल पहले तो कुछ था ही नहीं। तो सम्य चक्र की वंदना के लिए वो बच्चे ने मन में भाव रखा। जब बच्चे ने भाव रखा मन में, तो जाने लगा। पैदल अकेले जाना मुश्किल था। नगर का सेठ जाने लगा। नगर के सेठ के साथ बच्चे को माँ ने कहा कि मेरे बच्चे को ले जाओ। नगर के सेठ ने कहा तुम्हारे बच्चे को मैं ले तो जा सकता हूं, लेकिन इस बच्चे को हमारा काम करना पड़ेगा, हमारे बैलों को सानी देना पड़ेगी, हमारे झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, हमारा सारा काम अगर ये तुम्हारा बालक करेगा तो मैं इसे लेके जाऊंगा। विचार करना। माँ अपने बच्चे से बोली बेटा तू मत जा, क्योंकि इतने सारे गाय बैलों को सानी लगाना है, झाड़ू पोछा करना है, तू पहुंच नहीं पाएगा। उस बालक ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उस बालक ने इतना ही कहने का प्रयास किया, माँ अगर किसी काम से मुझे मेरा राम मिलता है तो मैं हर काम करने को तैयार हूं। मुझे मेरा भगवान मिलना चाहिए, मुझे मेरा परमात्मा मिलना चाहिए, मुझे मेरी वो उपलब्धि मिलना चाहिए। ख्याल करके रखना, हमें जिस चीज से अपने परम तत्व की प्राप्ति होती हो वो काम छोटा नहीं हो सकता, वो काम बहुत बड़ा होगा। ख्याल करो, मुझे मालूम है ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घर में कई लोग खाना बनाने वाले लगे होंगे, घर में झाड़ू पोंछा करने वाले लगे होंगे, लेकिन जब गुरुओं का चौका होता है तो वो अपने हाथ से खाना बनाना चाहते हैं, अपने हाथ से चौका लगाना चाहते हैं। ये बहुत पुण्यशाली लोग होते हैं। विचार करना, जब अपना मंदिर की सफाई का काम आता है तो वो खुद करना चाहते हैं, ये बड़े पुण्यशाली लोग होते हैं। उस बच्चे ने कहा मैं काम करूंगा, और सेठ ने उसे काम बहुत सारा बताया। वो सेठ के साथ चला, 1 महीने में पहुंचा सम्मेल शिखर। उसने सोचा देखो हमने आपसे बोला था हमें 7 जगह 6 जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब वो घर से निकला तो उसकी माँ ने थोड़े से धान के दाने दे दिए कि जब जाओ बेटा, और जाओ तो वंदना करना, खाली हाथ मत करना। वो पोटली में बांध के रखे रहा। जब वहां पहुंचा तो उसने कहा सुबह तो सेठ जी जाएंगे और सुबह से हमें काम करना पड़ेगा। दिन भर मैं पहाड़ पे चढ़ पाऊं या ना चढ़ पाऊं तो मैं रात को ही वंदना कराता हूं। आप लोग भी रात को निकलते होंगे, ख्याल करके रखना। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर।